हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम यहाँ पर नेट जेआरएफ कैटेगरी में कुछ अलग करना चाहते हैं और इसीलिए ज्ञानस्थली क्लासेस जो है वो हमेशा से अपने लर्नर्स के साथ खड़ा रहा है। आज का ये जो सेशन है ना, ये आप लोगों में से बहुत लोगों का डाउट है जो कि बार-बार मेरे यहाँ ये डाउट आ रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो के ज़रिए आपको बता दूँ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। आज का ये वीडियो जो है ना, आप थंबनेल देख के ये समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। सेल्फ स्टडी एंड जेआरएफ। बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि सर, क्या मैं सेल्फ स्टडी से नेट क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या मैं जेआरएफ क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? आज मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ आपको। बहुत ज़्यादा आपका टाइम पास नहीं करूँगा और आज जो है ना, पूरी सच्चाई बताऊँगा आपको कि क्या आप जो है वो निकाल सकते हैं कि नहीं जेआरएफ सेल्फ स्टडी से, और क्या आप नेट निकाल सकते हैं कि नहीं सेल्फ स्टडी से, है ना? स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है, देखिए, एक स्टोरी है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा स्टोरी जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 एस्पिरेंट्स की हम कहानी सुनने वाले हैं, 2 दोस्तों की कहानी सुनने वाले हैं और कैसे जो है उनका जेआरएफ का जर्नी रहा, इसके बारे में समझने वाले हैं, है ना? तो जो 2 दोस्त होते हैं, एक है रिया, याद रखिएगा, और नाम याद रखिएगा, एक का नाम है अर्जुन। ये 2 दोस्त हैं, है ना? और मैं एक और बात बता दूँ कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है कहानी, नाम बदले गए हैं। तो सबसे पहले है कि भाई, जो ये दोनों दोस्त हैं ना, इनका एक कॉमन ड्रीम है कि ये जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, है ना? दोनों का आर्थिक स्थिति सही नहीं है और हम सबका जो है यही एम रहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इंडिपेंडेंट बने और इसके लिए हम जो है रिसर्च में आगे बढ़ें और साथ ही साथ हमें फेलोशिप मिले। तो जेआरएफ के लिए दोनों ही देखते हैं, इनका फ्यूचर अपना एकेडमिया और रिसर्च में देखते हैं और ये जो है ना, डेडिकेटेड है। दोनों ही बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है इनके अंदर और दोनों जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के अप्रोच डिफरेंट है ना? दोनों का जो तरीका है वो डिफरेंट है। रिया जो है, याद रखिएगा, रिया जो है, ये डिसाइड करती है कि ये खुद से प्रिपेयर करेगी, है ना? ये सेल्फ स्टडी करेगी, है ना? और ये जो है, रिया बहुत पढ़ने में अच्छी भी है ना? बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली ये काम भी करती हैं, याद रखिएगा इनके बारे में, और हार्ड वर्क है इनके पास। ये सोचती हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अर्जुन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अर्जुन लिख लेते हैं। तो अर्जुन जो है ना, ये समझते हैं कि एग्ज़ाम जो है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इनका मानना है कि भाई, ये एग्ज़ाम जो है ना, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी कुछ एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा रहा है और अगले वाले सेशन में जो है एक ही बार इसका पूरा चेंज हो जा रहा है। मतलब प क्वेश्चंस पूछने का तरीका। जैसे इस बार हुआ कि असर्शन रीज़न नहीं पूछा गया, है ना? और कुछ पैटर्न चेंज होते हुए नज़र आ रहा है हमें, है ना? और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग जो है वो लैंग्वेज रहता है क्वेश्चन का। तो अर्जुन का मानना है ना कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ चुनना होगा, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको पढ़ाई करना होगा, और रिया का भी मानना है कि एक जो है इसकी पढ़ाई जो है ना, वो बहुत डेडिकेटेड तरीके से करना होगा। लेकिन दोनों का जो रास्ता है वो डिफरेंट हो जाता है। अर्जुन जो है ना, ये सेल्फ स्टडी करना चाहता है और इसके साथ-साथ जो है ना, ये एक्सटर्नल गाइडेंस भी इनको चाहिए। एक बाहरी जो है इनको गाइडेंस भी चाहिए अर्जुन को, जबकि रिया जो है फुली सेल्फ स्टडी की तरफ जाती हैं, है ना? अच्छा, मैं रिया के बारे में बता रहा हूँ तो एक और बात बता दूँ कि रिया का प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना? रिया ने ये एग्ज़ामिनेशन वैसे एक बार कैजुअली दिया था, लेकिन इसके बाद से इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। वही अर्जुन जो है, ये फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहा है। दोनों साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के अंदर जो है ना, इक्वल बिल्कुल मोटिवेशन है और रिया ने अपना खुद का शेड्यूल बनाया, है ना? और इस शेड्यूल को उसने फ़ॉलो किया। मटेरियल्स स्टडी, जो भी स्टडी मटेरियल थे ना, रिया ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज रिया के लिए ये आ रहा था कि इनको कौन से बुक पढ़ने चाहिए, है ना? बुक फॉर पेपर 1 कौन-सा बुक पढ़ना चाहिए? फिर पेपर 2 के लिए इनके कौन-सा बुक पढ़ना चाहिए? क्या बुक सफिशिएंट होगा या नहीं होगा? या फिर ये बिल्कुल रिया को समझ नहीं आ रहा था। रिया का जो दिन है वो बहुत लंबा जाता था, क्योंकि इनको ढूँढना पड़ता था, एक-एक चीज़ जो है वो ढूँढना पड़ता था, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती थी, क्योंकि अलग-अलग टॉपिक्स हैं, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जो है वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो किसको देखें, किसको ना देखें, ये काफ़ी अनश्योर थी कि कैसे प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी दें, है ना? पीवाईक्यूज़ के आधार पर अगर देख रही थी तो बार-बार ये क्वेश्चंस टॉपिक चेंज भी हो रहे थे, कुछ-कुछ जो है अलग तरीके से पूछा जा रहा था। अर्जुन का रूट डिफरेंट था। अर्जुन ने अपना शेड्यूल जो है ना क्लियर और फ़ोकस्ड रखा, है ना? और अर्जुन जानते थे कि कौन से टॉपिक्स इनको स्टडी करने हैं हर दिन और कौन से रिसोर्सेज़ पे इनको रिलाई करना है और कैसे इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिस करना है, कैसे जानते थे? क्योंकि अर्जुन ने डिसाइड किया कि इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, एक किसी भी
एक्सपीरियंस एजुकेटर की, है ना? और अर्जुन जो है, वो इन्होंने क्या किया, एक डायरेक्शन पाने के लिए एक लाइट हाउस के तौर पे जो है ना, एक संस्थान को चुन लिया। अब ये संस्थान जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा ही संस्थान था, वैसे तो था मेरा ही, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं कि हाँ, लेकिन इन्होंने एक संस्थान चुन लिया क्योंकि एक स्टोरी है, तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और रिया ने कोई संस्थान नहीं चुना, रिया ने डिसाइड किया कि ये खुद से ही आगे बढ़ेंगी। अब चैलेंजेस के बारे में बात करें तो जैसे-जैसे महीने बीतते गए, चैलेंजेस जो है ना, वो भी बढ़ते गए और चैलेंजेस जो हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया चैलेंज। तो जो ये चैलेंजेज़ हैं ना, समय के साथ बढ़ते गए और जैसे एक पहाड़ होता है वैसा ये बनता गया। रिया ने बहुत एफ़र्ट डाला, बहुत सारा एफ़र्ट किया रिया ने और इनके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल आ भी गया। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप भी ढूँढेंगे तो आपके पास आएगा, फ्री मटेरियल्स बहुत अवेलेबल हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज़ नहीं था। अब क्या हुआ, घंटों उनको लग जाता था ये डिकोड करने में कि कॉन्सेप्ट ट्रिकी वाले कैसे करूँ, कहाँ से कौन-सा स्टडी मटेरियल को मैंने कैसे रखा है, अभी मैं कहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है, क्या मैंने सही पाथ चुना है कि नहीं, है ना? इज़ दिस द राइट वे और नॉट? अर्जुन के पास भी बहुत सारे चैलेंजेज़ आ रहे थे, है ना? अर्जुन के पास भी बहुत सारे चैलेंजेज़ थे और अर्जुन जो है, उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक किसी भी अपने गाइड का सहारा लिया था, है ना? इन्होंने एक संस्थान को जॉइन किया था, एक कोचिंग को जॉइन किया था इन्होंने, है ना? ऑनलाइन और ये क्या था कि अर्जुन को जहाँ भी प्रॉब्लम आता था ना, तो इनको पता था कि किसको पूछना है ना? किससे हेल्प लेना है। अर्जुन के पास जो है ना, एक हेल्पिंग हैंड था। अर्जुन को जो भी प्रॉब्लम आता था, तो ये पर्सनली वो पूछ सकते थे। एक एज मिल गया अर्जुन को, है ना? और ये एज जो है ना, इनको कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस ये दे रहा था। और जो-जो ये प्रॉब्लम आ रहे थे, जो अर्जुन के सामने भी आ रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत बार आपको प्रॉब्लम होता है। तो अर्जुन के पास एक हेल्पिंग हैंड था कि वो जो है ना, वो पूछ सकते थे कि ये चीज़ें हैं, ऐसे मैं करूँ या ऐसे करूँ। वो रिया जो है ना, रिया के पास ये प्रॉब्लम था क्योंकि ये सेल्फ स्टडी इन्होंने चुना था, तो इनके पास वो हेल्पिंग हैंड नहीं था, है ना? अब आया एग्ज़ाम डे, है ना? जब अब एग्ज़ाम देने का टाइम आया, काफ़ी हार्ड वर्क किया रिया ने भी और अर्जुन ने भी। इन्होंने दोनों ने मिलके बहुत हार्ड वर्क किया, अपना बेस्ट शॉट दिया। रिया ने भी बहुत अच्छा दिया, अर्जुन ने भी बहुत अच्छा दिया। अच्छा रिया आईं और रिया ने देखा कि इनका एग्ज़ाम जो है ना अच्छा हुआ है, एग्ज़ामिनेशन बढ़िया हुआ है, लेकिन ये श्योर नहीं थी। अर्जुन भी आए, इनको भी यही लगा और सबको यही लगता है कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और ये श्योर नहीं थे। लेकिन रिया को कुछ दिक्कतें आ रही थी। एक तो टाइम मैनेजमेंट का इनको प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से इनके कुछ क्वेश्चंस जो है वो छूटे हुए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, याद रखिएगा। अर्जुन को ये टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि अर्जुन मॉक टेस्ट दे के गए थे। रिया को और भी प्रॉब्लम आ रहा था, रिया को सेल्फ डाउट था कि क्या वो प्रिपरेशन जो इन्होंने किया, तो जो उसके हिसाब से जो आंसर दिया, तो क्या वो आंसर सही है? क्योंकि तुरंत तो आता नहीं है ये आंसर की, है ना? और वही अर्जुन के बारे में बात करें, तो अर्जुन का ये था कि हाँ, वो अपने एजुकेटर से डिस्कस कर रहे थे और इनको समझ में आ रहा था कि हाँ, पेपर जो है वो सही हुआ है, क्योंकि जो-जो चीज़ें इनको याद आ रही थी, ये मिलान करने से, अपने एजुकेटर के साथ डिस्कस करने से समझ में आ रहा था, है ना? और इसीलिए ये मॉक टेस्ट देने से ये अर्जुन ने जो बहुत ज़्यादा स्टडी जो भी किया वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया। जो भी इन्होंने डेली डिसिप्लिन से इन्होंने क्लास लिया था तो इनको जो है बहुत ज़्यादा सही था इनके लिए। ये चीज़ें जो है इनको बहुत हेल्प किया इसने। फिर आया रिज़ल्ट का दिन। रिया ने भी अपना रिज़ल्ट चेक किया और अर्जुन ने भी अपना रिज़ल्ट चेक किया। रिया का नाम जो है वो नेट कैटेगरी में था। अर्जुन ने जेआरएफ क्लियर कर लिया था और रिया ने एक बार और जो पहले भी दिया था, तो ये नेट इनका क्लियर हुआ था और इस बार जो है अर्जुन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? और यहीं पर मैं आपको जो है, वो आपका आंसर देना चाहता हूँ। जो रिया का स्टोरी है ना, हमें रिमाइंड करता है एक इम्पॉर्टेंट लेसन कि देखिए, प्रिपरेशन जो है, हम एफर्ट डालते हैं प्रिपरेशन में अपने, लेकिन सिर्फ एफर्ट के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के बारे में भी है। और आप जो है वो सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ हासिल करते हैं। रिया ने नेट क्लियर किया सेल्फ स्टडी से, है ना? लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। आप खुद के बारे में जानते हैं कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो क्या है, वो खुद से आप क्या कर सकते हैं, है ना? और ये भी आप जानते हैं कि ये जो इनडिसिप्लिन आप बार-बार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप जो है ना, वो बार-बार भटक जाते हैं। अर्जुन के पास क्या था? अर्जुन के पास एक लाइट हाउस था, है ना? अर्जुन के पास एक लाइट हाउस था, तो अर्जुन जब भी भटकते थे, तो उनको पता था कि कहाँ पे जाना है और वो पहुँच जाते थे, क्योंकि इनके पास एक डायरेक्शन था, एक ब्लूप्रिंट अवेलेबल था अर्जुन के पास। वो चीज़ रिया बार-बार मिस कर रही थी।
और पहले रिया ने जो है वो भी कोचिंग का सहारा लिया था लेकिन गलत जगह पे, और इस वजह से इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, लेकिन इनको पर्सनल गाइडेंस मिल नहीं पाया था, है ना? तो हमें यही पता चलता है कि जो रिया का एक्सपीरियंस है ये अनकॉमन नहीं है, हमारे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैंने जो है कोचिंग में एडमिशन लिया था और विश्वास नहीं करोगे आप कि मैंने कुछ ही दिन वो कोचिंग का जो ऑनलाइन क्लास वो देखा और फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई ये लोग हैं ना, ये कुछ ना कुछ जोड़ कर रहे हैं, और ज़्यादा पैसे मैंने वहाँ खर्च किए थे। फिर मैंने खुद से भी काम किया और मैम का हेल्प लिया मैंने, कई मतलब मल्टीपल सोर्सेज़ से मैंने ये किया, है ना? जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लर्नर्स को प्रॉब्लम आए। और अर्जुन के केस में जो है, अगर मैं बताऊँ तो सेल्फ स्टडी काम करता है कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। बल्कि कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है, लेकिन उसके हिसाब से आपका जो इंटेलिजेंस है वो होना चाहिए। आपको उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? आपके पास वो सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। आपके पास सही रिसोर्सेज़ होने चाहिए, सही लोग होने चाहिए और सही माइंडसेट होना चाहिए, तो सेल्फ स्टडी काम करेगी। वरना आपको एक गाइड की आवश्यकता है। अगर बार-बार आप भटक जाते हो, हर 10-15 दिन में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हर 10-15 दिन में जो है आप सोचते हो कि मैं बहुत कुछ करूँगा और कुछ दिन बाद आप देखते हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की कमी की वजह से होता है। तो देखिए समय, स्ट्रेस और फ़ोकस, ये सभी समय जो है बचाइए, स्ट्रेस भी कम करिए और फ़ोकस को बढ़ाइए। और अगर हम रिया और अर्जुन के केस में देखें, तो दोनों का गोल सेम था, लेकिन उनका जो पाथ था वो अलग था और इसलिए दोनों का डेस्टिनेशन भी अलग हुआ, है ना? तो आप अपने जेआरएफ जर्नी पर जा रहे हैं, तो एक मोमेंट लीजिए, रिफ्लेक्ट करिए कि आपको कौन-सा पाथ चुनना है। क्या आप सेल्फ सफिशिएंट हैं कि आप जो है खुद के रिसोर्सेज से खुद का उतना माइंडसेट अच्छा है और आपके पास उतने सारे रिसोर्सेज हैं, उतनी स्ट्रैटेजी है, या फिर जो ये खिचड़ी आप पका लेंगे, इनके यहाँ कुछ लेके इनके यहाँ से आपने कुछ उठा लिया पीडीएफ, इनके यहाँ से कुछ पीडीएफ और नोट्स उठा लिए और ये सभी आपने खिचड़ी पकाया और जब आप एग्जामिनेशन में गए तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या करना है। इस बार मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया और ये जो लाइट हाउस का बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मैंने फ्री में प्रोवाइड किया था और बहुत सारे लर्नर्स को हेल्प मिला इस ग्रुप से। और इसके साथ-साथ जो हमारे बैच में लर्नर्स थे और जो मैंने पेपर 1 पढ़ाया, उससे बहुत हेल्प मिला। डेली प्रैक्टिस सेशन मैं करा रहा था विदाउट एनी गैप और उससे बहुत सारा आपको जो है हेल्प मिला है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इस बार मैं एक ऐसा बैच बना रहा हूँ जिसमें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। टाइम बहुत है और बहुत कुछ हम अचीव करने वाले हैं। अच्छा, तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि देखिए आपका जो सपना है ना वो आपके रीच में है, वो बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं है। लेकिन आपको राइट अप्रोच की ज़रूरत है, सही अप्रोच। अब आपके लिए सही अप्रोच क्या है? सेल्फ स्टडी है? या फिर आप जो है वो एक बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? बताइए। आपका अप्रोच क्या है? व्हाट इज़ योर राइट अप्रोच? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, आपका प्रिपरेशन बेहतर हो, तो आप जो है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 9015958713 और यहाँ से आपको सारी जानकारी आगे की मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, और मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई हो और अच्छे तरीके से अब आपको पता हो कि आपको सेल्फ स्टडी करना है या फिर आप जो है वो लेंगे एक ऐसा बैच जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएँगी। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।